नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम पाठ तीसरा असली गहने पढ़ने वाले हैं। आपको आपकी दादा नानी ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होगी। उसी की तरह आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। मैं आपको आज यह कहानी पढ़ के बताता हूँ। आपको बहुत मन से सुननी है। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, तुमने अपनी दादा नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी मां के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी। अपनी मां को वह नए नए कपड़े और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर क्या करता। वह तो अभी छोटा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपने माँ के लिए गहने जरूर बनवाएगा। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है ना? नहीं तो, मगर बात क्या है बेटा? माँ ने अचरज से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। फिर बालक ने पुलकित होकर कहा, माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनाऊंगा। अच्छा, तो यह बात है। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया था। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। बालक ने कहा, पर माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गहने बनवाऊं। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा, तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। बस 3 ही माँ? पर कौन से? बालक ने अधीरता से सवाल किया। बेटे, इस गांव में विद्यालय नहीं है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। वे प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। उचित उपचार के अभाव में छोटे बच्चे एवं जवान अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अतः एक अस्पताल की स्थापना करवाना। गरीब अनाथ बरसात में भीगते हैं, जाड़ में ठंड से ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं। उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा दो। बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना बेटा। माँ ने बेटी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटी की आंखों में आंसू छलक आए। वह सोचने लगा, माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती है। बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान से लग गया। आगे चलकर उसने माँ की 3 इच्छाएं पूरी की। केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई के अनेक काम किए। जानते हो यह बालक कौन था? यही बालक आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
यह पाठ लिखा गया है दीनदयाल शर्मा दिनेश्वर नाम के पत्रक में। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी का वाचन किया। अगले वीडियो में हम इस कहानी का अर्थ समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।